निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। इस बजट को लेकर मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। इस बजट के अंदर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 12 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है, वो इस बात का बताता है कि पुरानी सरकारों का जो बजट था वो 2-3 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता था। अगर देश को विकसित करना है तो देश के अंदर चाहे रेल व्यवस्था हो, चाहे वायुयान व्यवस्था हो, परिवहन व्यवस्था हो, देश की सड़कें हो, देश के भवन हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ाने की बात इस बजट में की गई है। बहुत सारी बातें किसानों को लेकर ये बजट बहुत सुंदर बजट पेश किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी, गरीब आदमी के लिए बजट कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए इसमें दवाओं पर बहुत ही छूट दी गई है। यह बजट महिलाओं को प्रेरित करने वाला बजट है कि महिला सशक्तिकरण, देश के अंदर महिलाएं जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि लखपति दीदी बनाने की। उसके साथ साथ शिक्षा की दृष्टि से प्रत्येक देश के जिले के अंदर एक एक हॉस्टल बनेगा। यह बजट शिक्षा के प्रति और महिलाओं को मजबूती करने वाला बजट है। इस बजट के अंदर शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग पर विशेष जोर दिया गया है ताकि पढ़ाई सीधे रोजगार और स्टार्टअप अवसरों से जुड़ सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मैंने बताया 3 नए एम्स की बात की गई है, 5 रीजनल मेडिकल हब और 10,000 नई मेडिकल सीटें। इस प्रकार से हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया महिला सशक्तिकरण की बात मैंने की है। उसी के साथ साथ यह बजट 10,000 करोड़ के बायो फार्मा फंड और 3 नए निपर राष्ट्रीय औषधि शिक्षा केंद्र अनुसंधान बनाने की बात करता है। मैं इस बजट के लिए निर्मला सीतारमण जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि यह बजट जो है, लोगों को लगता है कि बजट के अंदर क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और टैक्स रिबेट कितनी हुई। यह बजट जो है, हमारे विरोधी इस बजट को भी समझ नहीं पाए हैं, और अगर समझ गए हैं इसलिए लोकसभा को चलने नहीं दे रहे। क्योंकि अगर बजट पर चर्चा होगी तो उनकी सारी परतें खुलेंगी कि उनके कार्यकाल में और वर्तमान में 12 साल के कार्यकाल के अंदर भारत जो है कि अर्थव्यवस्था जो 11वें पायदान से होकर अभी आने वाले कुछ समय में 3रे पायदान पर होगी। ये बजट जो है नरेंद्र मोदी जी का 12वां बजट देश को मजबूती प्रदान करता है।